परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा हो इस सुंदर और पवित्र समय के लिए जो प्रभु ने फिर एक बार मेरे और आपके जीवन में लेकर आया है। प्रियो, ये वो अद्भुत समय है जो हम परमेश्वर की पवित्रता में बैठकर उसके साथ बिताते हैं। हालेलुया। जब हम संसार और शरीर की अभिलाषाओं में होते हैं तो हम उस एटमॉस्फेयर में होते हैं जहां पर शत्रु अपने पूरे जोर को हमारे जीवन पर लगाने की जुर्रत करता है। लेकिन ये वो पवित्र समय है जब परमेश्वर अपनी पवित्रता से शोभायमान होकर मेरे और आपके जीवन को ये समय देता है ताकि हम उसकी पवित्रता में बढ़ते चले जाने पाए। हालेलुया। उसकी पवित्रता कहाँ होती है? यहोवा की पवित्रता उसके पवित्र स्थान में होती है। हालेलुया। जब आप और मैं प्रभु की स्तुति और आराधना करते हैं तो स्वर्ग को छोड़कर स्वर्ग का यीशु नासरी पृथ्वी पर दौड़ा आता है। हालेलुया। पिछले दिनों से जो भी हम 20, 21, 22 दिनों से 3 हफ्तों के अधिक समय से हम लोग जिस अध्ययन को कर रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद हो। अद्भुत गवाहियाँ और बहुत सारे प्रश्न भी लोग मुझसे पूछ रहे हैं जो बातें उनको समझ में नहीं आ रही है, और मुझे बड़ा आनंद हो रहा है कि प्रभु लोगों के हृदय में वचन के द्वारा कार्य कर रहा है। हालेलुया। आज फिर एक बार प्रियो उन्हीं वचनों को सुनने के लिए हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु की उपस्थिति इस समय हमारे मध्य में, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। आइए प्रियो, इस समय हम फिर एक बार आज की वाणी को प्रभु की आत्मा की सामर्थ के द्वारा सुनेंगे और उसको समझेंगे। लेकिन उससे पहले, जैसे हम रोज पवित्र शास्त्र पढ़कर प्रभु का गुणानुवाद करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, आज फिर एक बार कुछ वचनों को पढ़कर हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे, उसका गुणानुवाद करेंगे। कल मैंने आपको कुछ बातें सिखाई थी वचन के द्वारा और मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूं। आज मैं एक सभा में था और कुछ लोग, कुछ जवान बच्चे वहां पर आए और उन्होंने मुझे कहा कि पास्टर जी, कल हम आपका सरमन देख रहे थे और उसमें से कुछ बच्चे हैं जिन्होंने मुझे यहाँ गवाही दी कि परमेश्वर ने उनको उन वचनों के द्वारा नई बातों को सिखाया। हालेलुया। परमेश्वर किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। जब आप प्राप्त करने के लिए यहोवा के पास बैठते हैं तो आपको यहोवा के दरबार से आप खाली हाथ बाहर नहीं आते। हालेलुया। आइए प्रियो, इस समय हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वे पाए जाते हैं भजन संहिता 111 और उसके 10 वचनों को हम पढ़ेंगे। मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र आप लेकर बैठे हैं। आइए, ये समय है जब हम अपने पवित्र शास्त्र निकालकर प्रभु की महिमा करें और इन वचनों को पढ़कर प्रभु का धन्यवाद करें। भजन संहिता 111 उसके 1 से 10 वचन। खुदावन की हम्द करो, मैं रास्तबाजों की मजालिस में और जमात में अपने सारे दिल से खुदावंद का शुक्र करूंगा। खुदावन के काम अजीम हैं, जो उनमें मसरूर है उनकी तफ्तीश में रहते हैं। उसके काम जलाली और पुरहशमत है और उसकी सदाकत अबद तक कायम है। उसने अपने अजायब की यादगार कायम की है। खुदावंद रहीमो करीम है। वो उनका जो उससे डरते हैं खुराक देता है। वो अपने अहद को हमेशा याद रखेगा। उसने कौमों की मिरास अपने लोगों को देकर अपने कामों का जोर उनको दिखाया। उसने हाथों के काम बरहक और नूर अबल है। उसका तवान कवानीन रास्त है। वो अबदुलाबाद कायम रहेंगे। वो सच्चाई और रास्ती से बनाए गए हैं। उसने अपने लोगों के लिए फीदिया दिया। उसने अपना अहद हमेशा के लिए ठहराया है। उसका नाम कुदूस और मुहीब है। खुदावंद का खौफ दानाई का शुरू है। उसके मुताबिक अमल करने वाले दानिशमंद है। उसकी सिताइश अबद तक कायम है। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। सीधे लोगों की गोष्ठी में वचन कहता है, मैं रास्तबाजों की मजलिस में, सीधे लोगों की गोष्ठी में और मंडली में भी संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करूंगा। ये परमेश्वर का वचन लिखने वाला दाऊद स्वयं लिख रहा है। आमीन। मैं सीधे लोगों की गोष्ठी में और मंडली में भी संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। कैसे करेगा? संपूर्ण मन से करेगा। पास पड़ोस वाले, आस पड़ोस वाले, पासबान, वर्शिप लीडर कर रहे इसलिए धन्यवाद नहीं करना है। धन्यवाद इसलिए करना है क्योंकि परमेश्वर यहोवा धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। संपूर्ण मन से यहोवा को धन्यवाद करना सीखे। आमीन। क्योंकि जब आप अपने संपूर्ण मन से यहोवा को धन्यवाद देते हैं, यकीन मानिए परमेश्वर आपके मन को उसके विचारों से, उसके वचनों से भर कर रखता है। हालेलुया। आमीन। आगे वचन में लिखा है, यहोवा के काम बड़े हैं और जितने उससे प्रसन्न रहते वे उन पर ध्यान लगाते हैं। हालेलुया।
वचन को जब आप पढ़ते हैं ना तो बड़े बड़े गंभीरता से पढ़ना। यहोवा के काम बड़े हैं और जितने उन पर ध्यान लगाते हैं, वे जितने उनसे प्रसन्न रहते हैं, वे उन पर ध्यान लगाते हैं। अर्थात किस पर? यहोवा के बड़े कामों पर। वो महा आश्चर्य कर्म जो उसने केवल पवित्र शास्त्र में किए वो नहीं, परंतु जो उसने आपके और मेरे जीवन में महा आश्चर्य कर्म किए ना, जब हमने सब कुछ त्यागने की कगार पर हम थे, गिव अप करने की कगार पर थे, उस निराशा में प्रभु ने हमें जो आशा देकर हमें महिमा से महिमा की ओर बढ़ाया। प्रभु का वचन कहता है, दाऊद भजन का लिखने वाला कहता है, उन सारे बड़े कामों को जो उसने पवित्र शास्त्र में किए हैं और आपके जीवन में किए हैं, उसकी ओर अपने ध्यान को लगाए। हालेलुया। आगे लिखा हुआ है, उसके काम वैभवशाली और ऐश्वर्यमय होते हैं और उसका धर्म सदा तक बना रहेगा। उर्दू में बहुत अच्छा लिखा हुआ है, उसके काम जलाली और पुरहश्मत है और उसकी सदाकत अब तक कायम है। हालेलुया, आमीन। उसके काम वैभवशाली होते हैं, ऐश्वर्यमय अर्थात बड़े काम। आमीन। छोटे मोटे कामों को परमेश्वर नहीं करता, वो लोमड़ियों का काम है, वो शैतान का काम है। आमीन। हमें छोटा मोटा उकसा देता है, थोड़ी सी कुछ बरगला देता है और हम उसमें ही खुश हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर जो स्वर्ग का यहोवा परमेश्वर है, उसके सारे काम वैभवशाली और ऐश्वर्यमय होते हैं और यहोवा का धर्म सदा तक बना रहेगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन प्रभु का कार्य कभी नहीं समाप्त होगा। आमीन। वो अटल है, प्रभु के वचन अटल है। उसके दोबारा आगमन तक आने वाली हर पीढ़ी में प्रभु का वचन बांटा जाएगा और बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि जब तक हर घुटना न टिकेगा और यह अंगीकार न करेगा कि यीशु ही परमेश्वर है, यीशु नहीं आएगा। हालेलुया। सो अगर आप चाहते हैं कि आपके युग में आपके जीवित रहते यीशु आए, तो ये आपकी जिम्मेदारी है, जितने अधिक लोगों तक हो सकता है सुसमाचार को पहुंचाइए। हालेलुया। आगे लिखा है, उसने अपने आश्चर्य कर्मों का स्मरण कराया है, यहोवा अनुग्रहकारी और दयावंत है। उसने अपने अजाइब की यादगार कायम की है, खुदावन रहीमो करीम है। हालेलुया। मस्त उर्दू में बहुत अच्छा लगता है, खुदावन रहीमो करीम है। आमीन। परमेश्वर अनुग्रहकारी और हम पर रहम करने वाला, दया करने वाला परमेश्वर है। आमीन। क्योंकि उसका स्वभाव है अनुग्रह देना, ये उसका स्वभाव है। और वो केवल हमको अनुग्रह नहीं देता, परंतु उसका वचन कहता है वो अनुग्रह पर अनुग्रह देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, आमीन। आगे वचन कहता है, उसने अपने डरवैयों को आहार दिया है, वह अपनी वाचा को सदा तक स्मरण रखेगा। मनुष्य अपने वायदों को भूल जाता है, पति अपने पत्नी से किए वायदों को भूल जाता है, पत्नी अपने पति से किए हुए वायदों को भूल सकती है, लेकिन परमेश्वर का वचन अपनी वाचा को परमेश्वर सदा तक स्मरण रखेगा, यह उसका वायदा है। हालेलुया। वो अपनी वाचा से मुकरता नहीं है, वो अपनी वाचा को परिस्थिति के अनुसार बदलता नहीं है, पर उसका वचन कहता है, उसका वचन वह अपनी वाचा को सदा तक स्मरण रखेगा, वह अपने कामों का जोर उनको दिखाएगा, ऐसा वचन में लिखा है। आमीन। परमेश्वर हम सब जानते हैं कि किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं है, वो उनको जो उससे डरते हैं खुराक देता है, वो अपने अहद को हमेशा याद रखेगा। अहद का मतलब होता है वाचा, है ना। अपने नोट्स में लिख लीजिए, उर्दू में अहद ये जो शब्द आया है, इसका अर्थ है कमिटमेंट। अपनी वाचा को वो सदा स्मरण रखेगा। सदा स्मरण रखेगा क्या अर्थ क्या होता है? कभी भी नहीं भूलेगा। हालेलुया, आमीन। उसने अपनी प्रजा को जाति जाति का भाग देने के लिए अपने कामों का प्रताप दिखाया है। उसने कौम की मिरास अपने लोगों को देकर अपने कामों का जोर उनको दिखाया है। हालेलुया। हमेशा ध्यान में रखिएगा प्रियो, परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में अपने प्रताप को दिखाता है। हालेलुया। आज मैं वचन बांट रहा हूं, आप वचन सुन रहे हैं, क्योंकि हमने परमेश्वर के महाआश्चर्य कर्मों को, महान प्रतापी कार्यों को हमारे जीवन में परखा है, हमने अनुभव किया है। आमीन। आगे 7 वचन कहता है, सच्चाई और न्याय उसके हाथों के काम है। आमीन। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं, न्याय कभी भी नहीं करना, आपके पास अधिकार ही नहीं है। सच्चाई और न्याय उसके हाथों का काम है। आपको क्या करने के लिए कहा गया है? जैसे मैंने तुम्हें सेंत में क्षमा किया है, वैसे ही तुम भी दूसरों के अपराधों को क्षमा करो। हमें क्षमा करने का अधिकार दिया गया है, न्याय करने का नहीं। परंतु हम क्या कर रहे हैं?
क्षमा नहीं कर रहे, लेकिन न्याय जरूर कर रहे हैं। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। अगर प्रभु आपसे वचन के द्वारा बात करता है, उसको ग्रहण करना सीखिए नम्रता और दीनता के साथ। एडमन से नहीं करना, अभिमान और घमंड से दूर रहना सीखे, क्योंकि घमंड आपको विद्रोह की ओर लेकर जाता है और विद्रोह आपको अंधकार और अंधकार मृत्यु में ढकेल देता है। हालेलुया। आगे वचन में लिखा है, सच्चाई और न्याय उसके हाथों के काम हैं, उसके सब उपदेश विश्वास योग्य है। आमीन। उसके सब उपदेश अर्थात उसके सारे वचन जो आज तक आपने सुने हैं वो विश्वास करने योग्य वचन है। हालेलुया। हम सुनते हैं पर हम विश्वास नहीं करते। हम बोलते हैं कि हम विश्वास करते हैं, पर वास्तविकता में हम विश्वास करते ही नहीं हैं। हम केवल सुनते हैं, क्योंकि हमें सिखाया गया है कि 9:30 बजे से 11:30 बजे तक का चर्च होता है, आपको 2 घंटा सुनना है। हमको सुनने की आदत पड़ी है, लेकिन अगर हम जो सुनते हैं उसको समझकर उस पर चलेंगे, तब हमको समझ में आएगा कि हमारे विश्वास का परिमाण क्या है। हालेलुया। आमीन। आगे लिखा हुआ है, वे सदा सर्वदा अटल रहेंगे, वे सच्चाई और सिधाई से किए हुए। उसके जितने भी उपदेश है वे सदा सर्वदा अटल रहेंगे। आमीन। जैसे अब मैंने ये वचन इस चैनल पर जब मैं इसको अपलोड कर दूंगा, उसके बाद ये यहाँ पर सदा सर्वदा बना रहेगा। आप देखे न देखे, मैं भूल जाऊं, आप भूल जाए, पर यहाँ पर तो ये स्टोर हो जाएगा, ये बना रहेगा। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है उसके उपदेश सदा सर्वदा अटल रहेंगे, वो बने रहेंगे। कोई मनुष्य में इतनी ताकत नहीं कि वो प्रभु के वचनों को मिटा सके। हालेलुया। आगे वचन में लिखा है, उसने अपनी प्रजा का उद्धार किया है, उसने अपनी वाचा को सदा के लिए ठहराया है। हालेलुया। 5वें वचन में हमने पढ़ा, उसने वह अपनी वाचा को सदा स्मरण रखेगा। और ये वचन अगर आप पढ़ेंगे, अगर आपने 8वां वचन पढ़ा, वे सदा 9वां वचन अगर पढ़ा है, उसने अपनी वाचा को सदा सर्वकाल के लिए ठहराया है। उसने अब्राहम के साथ जो वाचा बांधी, उसने जो मूसा के साथ वाचा बांधी, उसने जो यीशु मसीह के साथ वाचा बांधी, जितने भी लोगों के साथ परमेश्वर ने वाचाएं बांधी, वो अपनी वाचाओं पर अटल है। हालेलुया। उसमें से एक भी वायदा ऐसा नहीं है जो वो पूर्ण नहीं करता है। हालेलुया। आमीन। उसका वायदा सदाकाल का है, उसकी वाचा सदाकाल की है, ऐसा वचन में लिखा है। आमीन। बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है, उसकी स्तुति सदा बनी रहेगी। हालेलुया। खुदावंद का खौफ दानाई का शुरू है। आमीन। दानाई का अर्थ बुद्धि होता है। खुदावंद का खौफ, आमीन, यहोवा परमेश्वर का भय बुद्धि का आरंभ है, दानाई का आरंभ है। आमीन। उनके मुताबिक, और जो उसके भय में रहते हैं उसके मुताबिक अमल करने वाले दानिशमंद होते हैं। आमीन। अर्थात उनकी बुद्धि अच्छी होती है, दानिशमंद होते हैं। जैसे जरूरतमंद होते हैं, वैसे दानिशमंद बुद्धि से भरे हुए होते हैं। जो यहोवा के भय में रहते हैं वो बुद्धि से भरे हुए रहते हैं, और उसकी स्तुति सदा बनी रहेगी। हालेलुया। आमीन। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। प्रियो, ये वो वचन है जो हम दिन प्रतिदिन यहाँ पर पढ़ते हैं और प्रभु का गुणानुवाद करते हैं। ये समय है जब हम अपने सिरों को झुकाएंगे। इन वचनों को प्रभु ने हमें पढ़ने की सहायता की, मदद की, इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद देंगे। और जो आने वाले वचन हम प्रभु की आत्मा के द्वारा ग्रहण करने जा रहे हैं, उसके लिए हम अपना समर्पण यहोवा को करेंगे। लेट अस प्रे। थैंक यू जीसस। आइए प्रियो, कुछ समय के लिए हम धन्यवाद के शब्दों को कहेंगे। आप जिस भी स्थान पर है अपने मुखों को खोलकर धन्यवाद दे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद दे। बी थैंकफुल टू गॉड इन एवरीथिंग, दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। प्रभु का हर बातों में धन्यवाद करे, क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है, ऐसा वचन में लिखा है। धन्यवाद दे, धन्यवाद दे। कोई भी शांत न रहे। थैंक यू जीसस। शुक्र अदा करूँ मैं कैसे बता। यस लॉर्ड। प्रभु,
हमें तुझे धन्यवाद देने के लिए हमारे शब्द कम है प्रभु, तेरा शुक्र अदा करने के लिए प्रभु हमारे पास शब्द कम है परमेश्वर पिता। प्रभु जी हम फिर भी प्रभु अपने हृदय को तेरे सामने हम समर्पित करते हैं राजा, अपना सब कुछ अपने शरीर प्राण आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं राजा, और तेरा धन्यवाद देते हैं जीवन के उन तमाम आशीषों के लिए राजा, उन महान आश्चर्य कर्मों के लिए जो तूने हमारे विनती और विचारों से बढ़कर किए हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिता आज के इस सुंदर समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता इस समय के लिए प्रभु, जब तू हमसे बातचीत करने जाता है प्रभु, अपने स्वर्गीय फाटकों को खोल और तेरी वाणी को हम सहजता से समझ सके, और तेरी वाणी हमारे जीवन में हमेशा के लिए बनी रहे, सी समझ बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर राजा। प्रभु हमें तेरे वचनों को बांटने से और सुनने से बरगलाने वाली शत्रु की हर एक योजनाओं का खंडन हम यीशु नासरी के नाम से करते हैं राजा। शैतान को यीशु नासरी के नाम से हम अपने पाँव के नीचे कुचल डालते हैं प्रभु जी, अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं, और इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन आमीन। हालेलुया। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सबों को मैं सलाम करता हूं। कल मैंने आपसे कहा था रिलीजन विल ब्रेक यू बट द राइचसनेस विल मेक यू। हालेलुया। जितनों ने गंभीरता से कल वचन ग्रहण किया था वो शायद इस बात को स्मरण रखे होंगे अभी तक, ऐसा मेरा विश्वास है। धर्म की बातें जो है ना वो हमें तोड़ने का काम करती है। हम अपने देश में देख रहे हैं इन दिनों में क्या हो रहा है, सो मुझे वो आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम क्या हो रहा है, कैसा सताव हो रहा है, सारी बातों को हम देख रहे हैं जीवित आंखों से। हालेलुया। ऑलवेज रिमेंबर, धर्म हमेशा तोड़ने की बात करता है, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह की धार्मिकता हमेशा मसीह की देह को जोड़ने की बात करती है। हालेलुया। सो दिस इज my choice, this is your choice, this is our choice, whether we have to follow the religion or we have to follow the righteousness of God. हालेलुया। ये मुझे और आपको तय करना है कि हमको धर्म का पीछा करना है या हमको धार्मिकता के पीछे चलना है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो सुन ले प्रभु क्या बताना चाहता है। आमीन। मैंने आपको कल समाप्त करते समय बताया था मुझे और आपको इस पृथ्वी पर परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य को बढ़ाने के लिए भेजा गया है। हालेलुया। आमीन। लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ लूक चैप्टर 19 एंड वर्स 13। लूक का रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय और उसका 13 वचन हम निकालेंगे। लूक का रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय और उसका 13 वचन। द गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर 19 एंड वर्स 13 से हम एक वचन पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम कुछ बातों को प्रभु की आत्मा की अगुवाई में सीखने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वचन के द्वारा कि परमेश्वर का राज्य कैसे बढ़ाना है। जिस जिम्मेदारी को प्रभु ने मुझे और आपको दिया है, क्यों दिया है आप जानते हैं? क्योंकि परमेश्वर आप पर और मुझ पर भरोसा करता है। हालेलुया। सब करना, परमेश्वर के भरोसे को कभी मजाक में नहीं लेना, परमेश्वर का भरोसा नहीं तोड़ना। हालेलुया। सो गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 19 एंड वर्स 13 वचन में लिखा है, और उसने उस पर हाथ रखे, उसने अपने नौकरों में से 10 को बुलाकर उन्हें 10 अशरफियां दी और उनसे कहा, मेरे वापस आने तक लेन देन करना। आई थिंक मैंने आपको शायद ना रेफरेंस शायद गलत दिया। दिस मस्ट बी इन द बुक ऑफ मैथ्यू, है ना? मैं शायद आपको रेफरेंस गलत दे रहा हूँ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नो, करेक्ट। लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय 13 वचन। मैं उल्टा पढ़ रहा था, मैं लूका 13-19 पढ़ रहा था, माफ कीजिएगा। लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय और उसका 13 वचन कहता है, उसने अपने नौकरों में से 10 को बुलाकर उन्हें 10 अशरफियां दी और उनसे कहा, मेरे वापस आने तक लेन देन करना। आमीन। Before he left, he called together 10 of his servants and divided among them 10 pounds of silver, saying, invest this for me while I am gone. Invest this for me लिखा है, for you नहीं लिखा है। हालेलुया। उसके लिए हमको इस पृथ्वी पर जो हमें दान वरदान दिए गए हैं, जो कॉलिंग हमें दिया गया है, उसके आने तक हमें उसका लेन देन यहां पर करना है। हालेलुया। उसके लिए करना है। अंग्रेजी में सटीक ट्रांसलेशन है, इन्वेस्ट दिस फॉर मी वाइल आई एम गॉन। आमीन। इन्वेस्ट दिस फॉर मी।
आपको आपका राज्य पृथ्वी पर नहीं बढ़ाना है। आपका चर्च, आपकी कलीसिया, आपके लोग नहीं, जो कुछ भी है सब कुछ परमेश्वर का है। राज्य भी उसका है, लोग भी उसके हैं, आमीन, सेवा भी उसकी है। लेकिन क्योंकि वो मुझ पर और आप पर विश्वास करता है, इसलिए उसने वो सेवा मुझे और आपको सौंपी है, आमीन। इसलिए चाहे आपकी कलीसिया 10 लोगों की हो, निराश नहीं होना। चाहे आपकी कलीसिया में 1 लाख लोग हो, घमंड से नहीं भरना। हालेलुया। याद रखिएगा, इन्वेस्ट दिस टैलेंट, इन्वेस्ट योर कॉलिंग फॉर मी, ऐसा लिखा हुआ है। हालेलुया। अगर आप इसका ओरिजिनल ट्रांसलेशन पढ़ेंगे ना इस अध्ययन का, द गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 19 एंड वर्स 13, अगर आप ओरिजिनल ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है, उसने अपने नौकरों में से 10 को चुनकर, है ना, बुलाकर नहीं लिखा है, 10 को चुना उसने, है ना। नौकर बहुत सारे थे उसके पास, बहुत सारे लोग थे, लेकिन उस स्वामी ने उनमें से 10 को बुलाया नहीं, 10 को चुना। हालेलुया। नॉट बुलाकर, बट ओरिजिनल ट्रांसलेशन में 10 को चुनकर। देखिए, पवित्र शास्त्र में एक वचन लिखा है, बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए काफी कम लोग हैं। हालेलुया। धन्य है आप और मैं जो परमेश्वर ने चुने हुए पात्र कहलाते हैं। हालेलुया। वी आर नॉट ओनली बीन कॉल्ड, आमीन। हम सिर्फ बुलाए गए नहीं, बुलाहट तो सारे संसार को दी है। हर घुटने को टिकना और जुबान को अंगीकार करना है कि यीशु ही परमेश्वर है, आमीन। लेकिन उन भीड़ में से परमेश्वर ने मुझे और आपको चुन लिया। हालेलुया। यू नो व्हाई? क्योंकि परमेश्वर उनको चुनता है जिन पर वो भरोसा करता है, विश्वास करता है, आमीन। अब आप उसके विश्वास पर कितने खरे ठहरते हैं, मैं उनके विश्वास पर कितना उतरता हूं, ये हमें तय करना है, आमीन। अब बुलाए हुए तो बहुत है पर चुने हुए काफी कम लोग हैं। व्हाट डज दैट मीन? बहुत सारे लोगों को ये प्रश्न होता है कई बार, क्या पास्टर साहब हमको इतना समझा नहीं इसके बारे में। मैं आपको बताता हूं। देखिए, इसका अर्थ है परमेश्वर ने मुझको और आपको चुना और हमारा उद्धार किया। नंबर 1, हमें बपतिस्मा दिया और अलग अलग दानों और वरदानों और वचनों से हमें भरा, उसके प्रकाशनों से हमें भरा, ताकि उसके दोबारा आने तक, जब तक वो अब दोबारा न्याय का परमेश्वर बनकर नहीं आता, तब तक, जब तक आपके प्राण इस पृथ्वी पर है, तब तक आपको दिए गए दानों वरदानों का, वचनों का, प्रकाशनों का लेन देन पृथ्वी पर कर सके। हालेलुया। हम पैसे का लेन देन कर रहे हैं, हम जमीन जायदाद का लेन देन कर रहे हैं, हम बुद्धि और ज्ञान का लेन देन कर रहे हैं, हम एक्सचेंज कर रहे हैं एक वस्तु के साथ दूसरी, इसके बदले ये दोगे तो मैं ये दूंगा। लेकिन प्रभु ने हमें स्वर्ग से जो बातें दी है उसका लेन देन करने के लिए यहां पर रखा है। जिनके सुनने के कान और समझने की बुद्धि है वो समझ ले। और इसीलिए परमेश्वर ने हमें स्वर्ग से यहाँ पृथ्वी के वासी बनाकर भेजा और पवित्र आत्मा से हमें मामूर किया, हमें भर दिया, ताकि हम उसके अर्थात परमेश्वर के स्वर्ग के उद्देश्य को पृथ्वी पर पूर्ण कर सके। हालेलुया, आमीन। और बस यही एक मुख्य कारण है जिसके लिए प्रभु ने मुझे और आपको उद्धार दिया है। हालेलुया। Always remember, you are not from earth, but you are sent to earth. हालेलुया। इस बात को हमेशा याद रखिए। ना ही हम खुद के, ना दुनिया के, हम तो है यीशु मसीह के। हम विश्वासी इस जहां में, गवाह है उसके लहू के। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए, दैट वी आर नॉट फ्रॉम अर्थ बट वी आर सेंट टू दिस अर्थ। हालेलुया। स्पीकिंग इन टंग्स इज नॉट अ रिलीजियस एक्सपीरियंस बट इट इज अ यूनिवर्सल एक्सपीरियंस। हालेलुया। कई लोगों को लगता है अन्य भाषा में बात करना कुछ विशेष है। नहीं 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 नहीं, परमेश्वर ने हर एक के लिए ये दान और वरदान दिया है। कई मसीही डॉक्ट्रिन्स ऐसी है जो पवित्र आत्मा की भाषा में विश्वास तक नहीं करते हैं।
लेकिन स्वर्ग का राज्य इस पृथ्वी पर फैला, ये प्रार्थना जरूर अंत में करते हैं। आइए हम प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना करें। कई मेन फ्रंटलाइन चर्चेस हैं, कई अलग अलग डॉक्ट्राइन्स के चर्चेस हैं जहां पर ये प्रार्थना जरूर की जाती है कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, ये हो जाए वो हो जाए। बहुत ताकत से प्रार्थना करते हैं, आमीन। लेकिन वही लोग पवित्र आत्मा की अन्य अन्य भाषाओं में विश्वास ही नहीं करते। एक कलीसिया है, एक डॉक्ट्रिन है जो पिता और पुत्र में विश्वास करते, पवित्र आत्मा में विश्वास ही नहीं करते। दिस इज देयर इज नो होली स्पिरिट। और जब मैं एक बार उनके पास्टर से बात कर रहा था, आई वॉज अमेज्ड, मैं हिल गया। इतना अच्छी सेवकाई है, सारी चीज़ें सही हो रही है, लेकिन जब मैं उनसे बात कर रहा था वो मुझे बता रहे थे कि पवित्र आत्मा होता ही नहीं है। ईमान, अंतिम दिनों में भरमाने वाले आएंगे, सचेत रहना सीखे। हालेलुया, ईमान। ऑलवेज रिमेंबर, अन्य अन्य भाषा में बोलना एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, दैट इज द लैंग्वेज ऑफ हेवन। अगर आप ऐसी प्रार्थना करते कि जैसे तेरा राज्य स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी हो, तो स्वर्ग में वो भाषा बोली जाती है, आपको पृथ्वी पर भी बोलनी पड़ेगी। हालेलुया। आप मेरी बात से सहमत है तो भी जय मसीह की, नहीं सहमत है तो डबल जय मसीह की। प्रभु आपको प्रकाशन दे। हालेलुया। बट आस्क गॉड, परमेश्वर से मांगे। मत्ती 7:7 में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हो सकता है आज आपके पास परमेश्वर के स्वर्ग की भाषा ना हो, बट विश्वास से मांगने वाले के लिए कोई भी बात असंभव नहीं होगी। आमीन। मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ, जिस ब्राह्मण परिवार से आता हूँ, मुझे ये सब मजाक लगता था। हालेलुया चिल्ला रहे हैं, हम आमीन आमीन चिल्ला रहे मूर्खों के जैसे। अरबासी किरी अंधेरे बेसोरी अंदर वाले बिले खालामाना तरह वाला, ये भाषाएं बोल रहे हैं। मुझे बड़ा मजा आता था। मुझे लगता था ये अन्ना लोगों की भाषा बोल रहे हैं, साउथ इंडियन लैंग्वेज बोल रहे हैं या कोई कंट्री की लैंग्वेज बोल रहे हैं। और जब मैंने इस विषय में सीखा और मैंने प्रभु के पवित्र आत्मा से इस विषय में प्रार्थना की, उस दिन हमारे कलीसिया में पास्टर जी अंतिम समय में ऑल्टर कॉल दे रहे थे और मुझे पहली बार मैं अपने घुटनों पर आया और मैं प्रभु से प्रार्थना करने लगा अपने मन में, क्योंकि मुझे शर्म आती थी मुख को खोलकर प्रार्थना करने के लिए कि लोग क्या सोचेंगे। और मैं मन में प्रार्थना करने लगा, प्रभु मुझे अन्य अन्य भाषा का वरदान दे। ये भाषा जो ये सिखाया जाता है कि ये केवल तू ही जानता है, प्रभु मेरे मुखों में वो शब्द डाल ताकि मैं तुझसे सीधे बात कर सकूं। हालेलुया। एंड यू नो दैट वाज द डे व्हेन गॉड फिल्ड मी विथ हिज होली स्पिरिट। उस दिन परमेश्वर ने मुझे अपनी आत्मा से भरा और आज आप यकीन नहीं मानेंगे, hours and hours together I can speak in unknown tongues. Amen. घंटों घंटों मैं बात कर सकता हूँ, इनफैक्ट बात करता हूँ। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर ठट्टा में नहीं उड़ाया जाता है। हालेलुया। एक बात हमेशा स्मरण रखे, यीशु ने जो भी बातें की ना, स्वर्ग के राज्य को पृथ्वी पर लाने के लिए पृथ्वी की बातें की। यीशु मसीह ने कभी स्वर्ग की बात नहीं की। आमीन। आकाश खुला, आसमान फटा और पवित्र आत्मा जीभ की आग की जीभ की नाई उन 120 लोगों पर अटारी पर टूट पड़ा या गिर पड़ा। आमीन। और वे अन्य अन्य भाषा में बातें करने लगे। आमीन। देखिए, सर्वप्रथम स्वर्ग के राज्य की खोज करो। जब ये वचन हम सीखते हैं तो ये स्वर्ग के राज्य की खोज में अन्य अन्य भाषा का होना भी बहुत 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 जरूरी है। हालेलुया। देखिए, जीसस क्राइस्ट नेवर फोकस्ड ऑन हेवन। आमीन। इस बात को हमेशा ध्यान, वो स्वर्ग के पिता के साथ बैठता था, प्रार्थना करता था, आराधना करता था, धन्यवाद देता था, रोटी तोड़ सब करता था, लेकिन वो ही नेवर फोकस्ड ऑन हेवन। मुझे स्वर्ग जाना है, मुझे स्वर्ग जाना है, मुझे, हम क्या कर रहे हैं, प्रभु ऐसा हो गया, प्रभु वैसा हो गया, स्वर्ग तू आ प्रभु हमें लेकर चल। नहीं नहीं नहीं, जब तक परमेश्वर का कार्य इस पृथ्वी पर पूर्ण नहीं होगा प्रभु नहीं आएगा। मुझे उठा ले, मुझे स्वर्ग में ले चल, ये प्रार्थना करना बंद करे। और उल्टा जो कार्य परमेश्वर ने आपको सौंपा है, जब तक आपके श्वास में श्वास चल रही है, अपने जीवन में प्राण चल रहे हैं, तब तक प्रभु का शुभ संदेश सुनाने का कार्य करें। आमीन। और सुसमाचार क्या है? स्वर्ग के राज्य की बातों को पृथ्वी पर लोगों तक पहुंचाना। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, मैं जिस बैकग्राउंड से आया हूं, स्वर्ग किसी को मालूम नहीं है स्वर्ग में क्या होता है ना। ये है, वो है, ये खुदा है, वो खुदा है, वो खुदा है, वो खुदा है, बहुत सारे खुदा है।
ईमान। लेकिन वो खुदा कहाँ से आए, कैसे आए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये किसी को मालूम नहीं है। ईमान। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, जब आप पवित्र शास्त्र पूरा पढ़ लेंगे आप ज़रूर अंगीकार करेंगे कि यीशु नासरी को छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। आज मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ, एक ब्राह्मण परिवार से आता हूँ, पर मुझे बड़ा घमंड है कि मैं ब्राह्मण परिवार से आने के बावजूद भी यीशु नासरी की सेवा कर रहा हूँ। हालेलुया। आमीन। हमेशा स्मरण रखिएगा, यीशु मसीह गॉड नेवर फोकस, जीसस नेवर फोकस्ड ऑन हेवन। आमीन। वो स्वर्ग की बातों को करता था, वो स्वर्ग में जाने की बात नहीं करता था। मैं जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा, पिता का राज्य आएगा, मैं उसकी महिमा। नहीं, ये सब बातें उसने कभी की ही नहीं। यीशु मसीह की सेवकाई को बड़े गंभीरता से अध्ययन करना। ही नेवर फोकस्ड ऑन हेवन। आमीन। जब चेलों ने उससे पूछा कि प्रभु प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, हाउ शुड वी प्रे गॉड, ये चेलों ने उसको पूछा। उसने तब तक बोला नहीं था कि मैं ऐसे प्रार्थना करता हूँ, तुम भी ऐसे किया करो। फिर 4 बजे उठ के पहाड़ पे जाने का, फिर डेंस फॉरेस्ट जंगल, घने जंगल में जाकर प्रार्थना, उसने कभी, वो खुद जाता था। हालेलुया। एकांत में जाके प्रार्थना करता था। ये तो चेलों ने उसके जीवन को जब देखा, जांचा परखा, तब उससे पूछा हाउ शुड वी प्रे गॉड, रबाई हाउ शुड वी प्रे, हे रब्बी हम कैसे प्रार्थना करें। तो वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा, अतः इस रीति से प्रार्थना किया करो। दैट इज द पैटर्न ऑफ प्रेयर। आमीन। दैट इज नॉट द हेवनली प्रेयर, दैट इज द पैटर्न ऑफ प्रेयर। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो पृथ्वी पर नहीं है अर्थात स्वर्ग में है। हे हमारे पिता, तू जो पृथ्वी पर नहीं है परंतु तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। क्यों माना जाए? क्योंकि तू सबसे अलग है, तू सर्वोच्च परमेश्वर है, तू अति पवित्र परमेश्वर है, इसीलिए तेरा नाम पवित्र माना जाए। क्योंकि प्रभु जी तू सबसे अलग अभिषिक्त किया गया राजा है। हालेलुया। आमीन। तेरा राज्य है, अर्थात परमेश्वर का राज्य पृथ्वी पर आने का अर्थ क्या है? तेरे उद्देश्य, तेरी इच्छा, तेरे विचारों को तू पृथ्वी पर स्थापित कर। हालेलुया। आमीन। इस पृथ्वी पर तेरा राज्य है, और जैसे वो स्वर्ग में स्थापित है वैसे ही वो पृथ्वी पर भी स्थापित हो। हालेलुया। जब आप प्रभु ने किस रीति से प्रार्थना करना सिखाया, इसको जब बोलते हैं ना, थोड़ा सोचने का। हे हमारे पिता, तू जो आसमान में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हमारे दिन भर की रोटी आ जाए, हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। ये प्रार्थना करना बंद करे, है ना। हमको घर जाने की इतनी जल्दी है कि हमको लगता है फटाफट एक बार का प्रार्थना खत्म करो और मटन की दुकान में भागो क्योंकि बंद हो जाएगा। आमीन। स्टॉप ऑल दिस नॉनसेंस बिलवड पीपल ऑफ गॉड। आमीन। टेक द वर्ड सीरियसली, क्योंकि परमेश्वर ठट्टा में नहीं उड़ाया जाता है। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, अर्थात वो पृथ्वी पर नहीं। हालेलुया। वो स्वर्ग का परमेश्वर है। आमीन। ये बात आकाश का और सारे स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है, लेकिन स्वर्ग है उसका सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन, आकाश उसकी महिमा दिखाए, हस्तकला को बताए। आमीन। वहां पर वो विराजमान होता है। हे हमारे पिता, तू जो पृथ्वी पर नहीं स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, अर्थात तू अति पवित्र परमेश्वर है और तू अभिषिक्त किया गया, पवित्रता से भरा गया एक पवित्र राजा है, इसलिए तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा राज्य आए, अर्थात तेरे मन का उद्देश्य, तेरी असलियत प्रभु जी, तेरे मन के मुख्य विचार इस पृथ्वी पर स्थापित होने पाए। हालेलुया। दैट इज व्हाट इज गॉड्स प्रेयर। हमको इतनी जल्दी है प्रार्थना करने की, ताकि हम जल्दी से कलीसिया से बाहर जाकर अपने कार्यों को संभाल सके। लेकिन याद रखिएगा, परमेश्वर ठट्टा में नहीं उड़ाया जाता है। हालेलुया। सो डोंट प्रे टू गॉड टू गो टू हेवन। आमीन। डोंट प्रे टू गो टू हेवन, बट प्रे फॉर हेवन टू कम ऑन दिस अर्थ। हालेलुया। कभी भी ये प्रार्थना ना करे, प्रभु मुझे स्वर्ग में ले चल, स्वर्ग में ले चल, स्वर्ग में ले चल। ना 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 ना। ये प्रार्थना करे कि प्रभु तेरे स्वर्ग का राज्य पृथ्वी पर स्थापित हो सके। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर आपको इन वचनों को समझने में सहायता और मदद करे। प्रियो, प्रभु करे ये जो बातें, हम गहराई की बातों को प्रभु हमको सिखा रहा है। आमीन। गहराई की बातों को,
सबको अशरफिया दी, सिक्के दिए और बोले लेन देन करो, मेरे लिए करो, फॉर मी नॉट फॉर यू। अपनी सेवकाई को बढ़ाने के लिए अपने टैलेंट को इस्तेमाल मत करो, अपने अभिषेक को इसलिए मत बेच दो क्योंकि तुमको कहीं पर इनविटेशन आएगा, तुम जाओगे तो तुमको पैसा मिलेगा। ना 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 ना, जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। नेवर मैं अक्सर लोगों को बोलता हूँ कि मैं 3 चीज़ों का सौदा नहीं करता। मैं अपना विश्वास नहीं बेचूंगा, मैं अपना अभिषेक कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, और मैं अपने परमेश्वर का सौदा नहीं करूँगा। हालेलुया, डोंट डू दैट। आमेन। मिनिस्ट्री इज नॉट अ बिजनेस, ऑलवेज रिमेंबर दिस। आमेन। सेवकाई कोई व्यापार नहीं है। आमेन। सेवकाई परमेश्वर की ओर से दी गई है और परमेश्वर को ही सौंपनी है। ये उसका कार्य है, ये आपका और मेरा कार्य नहीं है। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। कितने जगहों पर हम लोग बुलाए जाते हैं और कितने जगहों पर हम लोगों को ऑफरिंग्स आती हैं, बहुत सारी भेंटों को लोग देते हैं, बहुत महंगी महंगी वस्तुएं गिफ्ट में देते हैं। बट यू नो, आई एम नॉट मिनिस्टरिंग फॉर ऑल दिस, यू नो, बिकॉज मेरा उस ऑर्गेनाइजेशन पर विश्वास नहीं है, परंतु मेरा विश्वास मेरे यहोवा यीरे परमेश्वर पर है, जो मेरे लिए सारी बातों का प्रयोजन करता है और जो मेरी सुधि लेने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। व्हेन यू फोकस ऑन द लॉर्ड, द एंटायर हेवन विल फोकस ऑन योर नीड्स। आमेन। जब आप परमेश्वर के ऊपर अपने ध्यान को लगाते हैं तो सारा स्वर्ग आपकी जरूरतों को पूर्ण करने में व्यस्त हो जाता है। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आइए प्रियो, इस समय हम इन वचनों के लिए प्रभु का धन्यवाद दे और आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम। तेरा नाम महान है प्रभु जी, तेरे तुल्य और कोई नहीं जिसे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकार सके। प्रभु जी, इस अद्भुत समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु, आज वचनों के द्वारा फिर एक बार तूने हमारे हृदय को आनंद से भर दिया, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। जितनों ने सुना उन्हें स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर, ताकि वे तेरी वाणी को गंभीरता से समझ सके और उसको समझकर उस पर चल सके। राजा प्रभु परमेश्वर पिता, सारी बातों को तेरे चरणों में समर्पित करते हैं, अपने आप को तेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद और विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। अगले सेशन में हम फिर एक बार मिलेंगे। इजराइल के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे को प्रार्थना में उठा कर रखें, क्योंकि प्रार्थना में सामर्थ होती है। हालेलुया। यू नेवर नो हु इज़ प्रेइंग फॉर यू। आपको पता नहीं होता है आपके लिए कौन कहाँ पर किस स्थान पर प्रार्थना कर रहा है, लेकिन उनकी प्रार्थनाओं का ही प्रतिफल है कि आज मैं और आप इस पृथ्वी पर जीवित पाए जाते हैं। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। हम कल एक बार फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल।